तो बच्चों आपको सुनाने जा रहे हैं मधुमक्खी और मेंढक की कहानी। जब भगवान ने सूरज, धरती, चांद और तारे बनाए तो उसने धरती पर नदी, नाले, पेड़ और फल भी बनाए। फिर उसने आदम और ईव भी बनाए जो इन सब में राजा और रानी की तरह रह सके। उनके पास वह सब कुछ मौजूद था जो उनको खुश रहने के लिए चाहिए था। हजारों सुंदर चीजों में मधुमक्खी को कैसे भूला जा सकता है। यह छोटा सा कीड़ा तो कितना सारा मोम और शहद बनाता है। एक दिन जब आदम और ईव शहद का आनंद ले रहे थे तो शैतान उनका यह आनंद सहन न कर सका और उसने इस आनंद को जड़ से ही नष्ट करने की योजना बना डाली। वह धीरे से उनके बगीचे में पहुंचा और मधुमक्खी के एक छत्ते के पास पत्तियों में छिपकर बैठ गया। वहां उसने एक ऐसा जीव बनाना शुरू कर दिया जो मधुमक्खी को खा सके, क्योंकि भले भगवान ने मधुमक्खी बनाई थी जो ताकतवर थी, मेहनती थी और बड़ों की इज्जत करती थी, इसलिए शैतान उसे मारना चाहता था। शैतान ने अपने हाथों में थोड़ी सी मिट्टी ली और उसे अपने हाथों में काफी देर तक इधर उधर घुमाता रहा। जब उसकी कुछ शक्ल सूरत सी बन गई तो उसने उसमें 3 बार फूंक मारी और मधुमक्खी के छत्ते की तरफ देखकर उस कुछ अजीब से शब्द बुड़बुड़ाए। फिर उसने अपना बनाया वह जीव मधुमक्खी के छत्ते की तरफ फेंक दिया। परंतु क्योंकि शैतान की जीभ पैदा करने की जानकारी अभी अधूरी ही थी, इसलिए अपने इस जीभ को वह पंख लगाना भूल गया था। वह जीभ छत्ते से टकरा गया और छत्ते की सारी मधुमक्खियां उड़कर पेड़ की एक दूसरी शाख पर चली गईं और वह जीभ बेचारा छत्ते से टकराकर नीचे गिर पड़ा। शैतान का बनाया यह जीव मेंढक था। वह कुछ पल तो धरती पर ऐसे ही पड़ा रहा जैसे मर गया हो, पर फिर वह धीरे धीरे हिला और उसकी जान में जान आई। बाद में उसकी सांस भी ठीक से आनी शुरू हो गई। कुछ मधुमक्खियां जो छत्ता छोड़कर भाग गई थीं, अब उस मेंढक के आसपास उड़ने लगीं और दूसरी मक्खियां भी उस अजीब जीव को देखने के लिए वहां आ पहुंची। मेंढक जो इन मक्खियों को खा जाने के इरादे से बनाया गया था, भूख से परेशान उठा और उसने कूदना शुरू कर दिया। कुछ मक्खियां तो उसने खा ली, पर बहुत सारी उड़ भी गईं। उस दिन से आज तक जहां भी शहद की मक्खी के छत्ते होते हैं, वहां 2-4 मेंढक जरूर ही दिखाई दे जाते हैं। वे हमेशा उनके ऊपर हमला करने और उनको खाने की ताक में लगे रहते हैं। आज भी यह मेंढक बहुत ही भद्दा जानवर होता है, जिससे साफ पता चलता है कि वह शैतान का बनाया हुआ है, भले भगवान का नहीं। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी, इसे लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना।